हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे शेल मॉडल, जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी आपके पेपर में भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर आया था। सो अभी हम शेल मॉडल को अच्छी तरह पढ़ेंगे। सो शेल मॉडल में क्या है, जैसे आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने डेफिनेट एनर्जी स्टेट में लाई करते हैं। उनकी अपनी अपनी क्या होती है, जिस स्टेट में वो लाई करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। उनके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स। और जब हम उनको एनर्जी देते हैं या हीट एनर्जी देते हैं या फोटोन से जब स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। आपने पढ़ा है कि उनकी क्या होती है, एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। सो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स में लाई करते हैं। इसी प्रकार हम शेल मॉडल में पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। उनकी भी क्या होती है हमारे पास डेफिनेट, वो भी डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स में लाई करते हैं, ठीक है। उनकी भी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स होती हैं। वो हम शेल मॉडल में पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं। सो फर्स्ट देखो शेल मॉडल में, आई थिंक वीडियो ब्लर हो रही है थोड़ी सी, वेट फॉर ए सेकेंड। हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो मैजिक नंबर की जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूव नहीं कर पाया था, तो इसलिए शेल मॉडल ने क्या किया, उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है, ठीक है। सो शेल मॉडल में क्या क्या होता है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये क्या है, न्यूक्लियस, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। और एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट में क्या करते हैं, लाई करते हैं, डेफिनेट एनर्जी स्टेट में। और क्या अज्यूम करते हैं, इसने एक हमें मैजिक नंबर की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैजिक नंबर्स होते हैं, आप बताओ कौन कौन से होते हैं। 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। ये क्या होते हैं हमारे पास, मैजिक नंबर्स। ये आपने लर्न कर लेने, ठीक है। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट देखो, जो हमने अज्यूम क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डेफिनेट एनर्जी स्टेट में लाई करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। इसमें हमें एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, तो हमें इसमें क्या पता चलता है, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बारे में पता लगता है, ठीक है। और क्या पता लगता है इसमें, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करते हैं। हमने तो पढ़ा है कि बट इनमें सेंट्रल फोर्स नहीं होती, न्यूक्लियर फोर्स, बट ये क्या करते हैं, सेंट्रल फोर्स फील्ड में ये मूव करते हैं, मूव इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम क्या अज्यूम करते हैं कि इसमें हमारे पास एक, जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक एवरेज एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल के अंडर क्या करते हैं, मूव करते हैं। उनके लिए जो एवरेज पोटेंशियल होता है वो सेम होता है हर एक जगह। जो एवरेज पोटेंशियल है वो क्या सेम होता है फॉर ऑल न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। अब स्टूडेंट, शेल मॉडल स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो होता है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है।
एस के लिए एल क्या होता है हमारे पास, एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है 1, पी ऑर्बिटल एल के क्या होता है 0, पी ऑर्बिटल के लिए एल इजिकल टू 1, डी के लिए एल इजिकल टू 2 और एफ के लिए एल इजिकल टू 3। ठीक है। एक होता है स्पिन, एस उससे एस से डिनोट करते हैं स्पिन। ठीक है। हमारे पास क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और आपको पता है स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है। किसी भी स्टेट में हमारे पास क्या हो सकती है स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ। इन दोनों से मिलके एक एंगुलर मोमेंटम आता है हमारे पास जिसको कहते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिसको जे से डिनोट करते हैं। जे क्या होता है हमारे पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू क्या होती है एल प्लस एस। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको किससे डिनोट करते हैं एल प्लस माइनस एस से। ठीक है। अब देखो हमारे पास दो कपलिंग स्कीम्स आती हैं इनके बेसिस पे। एक तो होती है एल एस कपलिंग, एक होती है जे जे कपलिंग। ठीक है, जो एल एस कपलिंग है वो लाइट न्यूक्लियर में होती है और जो जे जे कपलिंग है वो हैवी न्यूक्लियर में होती है। ठीक है, जिनका मास नंबर ज़्यादा होता है उनमें क्या होती है जे जे कपलिंग, और जिनका मास नंबर कम होता है उनमें क्या होती है एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग में क्या करेंगे हम, पहले एल की वैल्यू निकाल लेंगे L1। सपोज हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, एक के लिए वैल्यू L1, एक के लिए L2। सो पहले एल निकालेंगे L1 प्लस L2। ऐसी इनके पास स्पिन होगी S1 एंड S2। सो स्पिन निकालेंगे S1 प्लस S2। ठीक है, फिर टोटल जो L और S आया है, फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे L प्लस S। ठीक है, हैवी न्यूक्लियर में क्या करेंगे, पहले J की वैल्यू निकाल लेंगे। J1 की वैल्यू L1 प्लस S1, J2 की वैल्यू L2 प्लस S2। फिर टोटल हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, वो क्या आएगा J1 प्लस J2। ठीक है, ये होता है हैवी न्यूक्लियर के लिए, ये होता है लाइट न्यूक्लियर में। लाइट न्यूक्लियर में क्या करते हैं हम एल अलग से निकाल लेते हैं, एस अलग से निकाल लेते हैं, बाद में दोनों को प्लस कर देते हैं। इसमें जे जे नेम से ही क्लियर है, जे 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 मतलब J1 और J2 पहले निकालेंगे। ठीक है, जो किसके इक्वल होगा L1 प्लस S1, और J2 किसके इक्वल होगा L2 प्लस S2। फिर बाद में टोटल एंगुलर मोमेंटम J निकालेंगे J1 प्लस J2। ये होता है हैवी न्यूक्लियर में और ये होता है लाइट न्यूक्लियर में। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे शेल मॉडल। शेल मॉडल में क्या क्या हमें स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एक तो मैजिक नंबर के बारे में पता लगा, और क्या पता है कि जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है उनकी क्या होती है डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स होती हैं और वो न्यूक्लियस में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एक दूसरे से। और ये एटॉमिक एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करता है। इसमें जो सारे न्यूक्लियंस हैं वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करते हैं, और जो एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है, इनमें एवरेज पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है इसमें न्यूक्लियंस एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की क्या होती है सेम फॉर ऑल न्यूक्लियंस। और एल को क्या कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस को क्या कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जे क्या होता है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं एल प्लस माइनस एस से। फिर लाइट न्यूक्लियर के लिए कौन सी कपलिंग होती है एल एस कपलिंग, हैवी न्यूक्लियर के लिए जे जे कपलिंग। ठीक है, और जे क्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे एल प्लस एस, यहाँ पे कैसे निकालेंगे J1 प्लस J2। नेक्स्ट देखो, अभी स्टूडेंट्स जे की वैल्यूज़ निकालेंगे फॉर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल में क्या होता है, आपको पता है एस के लिए एल क्या होता है 0, और स्पिन मैंने बताया क्या होती है हमारे पास हाफ। ठीक है, सो जे किसके इक्वल होता है एल प्लस माइनस एस के।
देखो हमारे पास जे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या है कंसीडर नहीं करेंगे। सो एल प्लस एस ही आएगा। एल क्या है 0 और एस क्या है हाफ। सो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ। ठीक है, मीन्स एस 1/2। ओके जी। नेक्स्ट है पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है 1, एस क्या है हाफ और जे क्या होता है एल प्लस माइनस एस। एक बारी प्लस ले लेंगे, एक बारी माइनस। 1 + 1/2 और 1 - 1/2, ये क्या आ जाएगा 3/2 एंड 1/2। सो जे की वैल्यूज़ पी के लिए कौन कौन सी लाई करते हैं, एक पी 3/2, आपको पता है ना जे को नीचे लिखते हैं। ठीक है, पी 1/2। नेक्स्ट डी ऑर्बिटल के लिए एल क्या है 2 और एस क्या है हाफ। जे क्या आ जाएगा एल प्लस माइनस एस मीन्स 2 + -1/2। तो ये एक बारी प्लस में ले लो, एक बारी माइनस में। सो ये क्या आ जाएगा 5/2 और 3/2। ठीक है, मीन्स डी के लिए कौन कौन सी लाई करती हैं, डी 3/2 और डी 5/2 एनर्जी स्टेट्स क्या हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के लिए एल क्या है 3। ठीक है, एस को ले लो 1/2। सो जे क्या आ जाएगा एल प्लस माइनस एस। ये आ गया 3 + -1/2, 3 + 1/2 और 3 - 1/2। ये क्या आ गया आपके पास 7/2 एंड 5/2। मीन्स एफ 7/2 और एफ 5/2 हमारे पास क्या होंगी एफ ऑर्बिटल के लिए एनर्जी स्टेट्स होंगी। ऐसे ही जी ऑर्बिटल के लिए भी निकाल लो। एल क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, एस क्या आ जाएगा 1/2। सो जे क्या आ जाएगा एल प्लस माइनस एस 4 + -1/2, एक बारी प्लस एंड एक बारी माइनस। सो जे की कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं 9/2 एंड 7/2। मीन्स जी 9/2 एंड जी 7/2 हमारे पास क्या आ गई जी ऑर्बिटल के लिए एनर्जी स्टेट्स आ गई। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स आई हैं, सो सबसे पहले क्या होती है हमारे पास एनर्जी स्टेट होती है 1s 1/2। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो है आगे वाला पार्ट, ये 1 पहले पूरा 1 आएगा। ठीक है, बीच में मैं बताऊंगी एक आधे क्या होती है एनर्जी स्टेट्स आगे पीछे भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है एस ऑर्बिटल 1s 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 1p 3/2। इन दोनों में से जो जिसका जे ज़्यादा बड़ा है ना वो आगे लेना है। ठीक है, जिसका कम है वो पीछे ले लेना 1p 1/2। उसके बाद क्या करना है 1d 5/2, इसकी जे की वैल्यू ज़्यादा है ना। इसके बाद ये नहीं आएगा, इसके बाद 2p आएगा। ठीक है, 2p 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 1d 3/2। क्लियर? ओके जी। उसके बाद स्टूडेंट्स सो यहाँ पे s आना था 2s 1/2। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास 1f 7/2, ये s है। ठीक है, देन क्या आएगा 2p 3/2। ठीक है, फिर 1f 5/2, देन 2p 1/2। अभी तक इतना ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी स्टेट क्या आएगी 1s 1/2, फिर 1p 3/2, 1p 1/2, फिर 1d 5/2, फिर 2s आ जाएगी। ठीक है, 2s में एक ही आएगी 2s 1/2, फिर 1d 3/2, फिर 1f 7/2। उसके बाद क्या आ जाएगी
2p3/2, फिर 1f5/2, फिर 2p1/2। अब इसको अरेंज करेंगे, देखो ठीक है, मैंने इनको अरेंज कर लिया है। अब इनमें हम कितने न्यूक्लियस फिल कर सकते हैं वो कैसे निकालेंगे। देखो जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस फिल कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2j+1। सो 1s1/2 के लिए देखो जे की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे जे की वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी 2, मतलब इसमें कितने न्यूक्लियस फिल कर सकते हैं 2। 1p3/2 में कितने फिल कर सकते हैं 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितने फिल कर सकते हैं 4। 1p1/2 में 2 × 1/2 + 1 मीन्स कितने फिल कर सकते हैं 2। ऐसे ही 1d5/2 के लिए 2 × 5/2 + 1 कितने आ जाएंगे 6, ठीक है। ऐसे ही आप इसके लिए निकालना, 2 आ जाएगा, इसके लिए 4, इसके लिए 8, ठीक है, इसके लिए भी 4, इसके लिए 6 और इसके लिए 2। ओके जी। अब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे। देखो स्टूडेंट, इसमें 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। 3 केसेस कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या है इवन है और एटॉमिक मास भी इवन है, उसके लिए हमने अगर ग्राउंड स्टेट निकालनी है वो क्या आ जाएगी ये, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट है अगर जिसका एटॉमिक नंबर इवन है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है हमारे पास इवन है जिसमें, ठीक है। उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या आएगी 0 पॉजिटिव, जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दोनों इवन हो, उसके लिए क्या आती है पैरिटी पॉजिटिव आती है और ग्राउंड स्टेट क्या आ जाती है 0 पॉजिटिव, ठीक है। अब 2 केसेस और होते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है ऑड और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी क्या है ऑड, ठीक है, उसके लिए हम कैसे ग्राउंड स्टेट निकालते हैं वो करेंगे। एक अगर क्या है नंबर ऑफ़, इन दोनों में से कोई एक ऑड है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में से या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में से अगर कोई एक ऑड है, ठीक है, या प्रोटॉन ऐड ऑड है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इवन है, या सेकंड केस आ जाता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इवन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ऑड है। इसके लिए हम ग्राउंड स्टेट अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपने याद कर लेना है कि अगर हमारे पास इवन प्रोटॉन्स आ रहे हैं और इवन न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी 0 पॉजिटिव, ठीक है। सो फर्स्ट केस करेंगे कि अगर यहाँ तो प्रोटॉन्स इवन हो या न्यूट्रॉन्स ऑड हो, ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स ऑड हो या न्यूट्रॉन्स इवन हो, वो वाला केस करेंगे। सो फर्स्ट केस है स्टूडेंट्स, अगर दोनों में से क्या है कोई एक इवन है और एक ऑड है। सो इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने ली है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपकी सिलिकॉन 14 और इसका एटॉमिक मास है 29। सो इसमें से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स देखो, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है हमारे पास 14 इवन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है 29 - 14, 15 क्या है ऑड। तो हमने इवन को नहीं कंसीडर करना, ऑड को कंसीडर करना है। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है ऑड, तो इसकी फिलिंग करेंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की कितने हैं 15। सो स्टार्ट करना है, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे फिलिंग करनी है हमने। सो 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2, 1d5/2, 2s1/2। पहले यहाँ तक फिल करके देखते हैं, इसमें कितने आएंगे 2, ठीक है, इसमें कितने आएंगे 4, इसमें भी कितने आएंगे 2 और इसमें कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए 6 और 6 12, 13, 14, 1 और आएगा, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, इसको हमने आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई एनर्जी स्टेट आ गई।
सो यहाँ पे देखो हमारे पास पैरिटी कैसे निकालेंगे, वो होती है -1 की पावर l। जो हमारे पास लास्ट स्टेट क्या आई है जहाँ पे हमने न्यूक्लियन फिल किया है 2s1/2, और s के लिए हमने देखना है l क्या होता है। l क्या होता है s के लिए 0। सो -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब +1, ठीक है। तो पैरिटी क्या आ गई, पॉजिटिव। और ग्राउंड स्टेट निकालनी है। ग्राउंड स्टेट में हम क्या देंगे, देखो ग्राउंड स्टेट निकालनी है, वो क्या आएगी j की पावर p। j कितना है यहाँ पे 1/2, और पैरिटी क्या आई है, पॉजिटिव। सो ये क्या आ गया हमारे पास इसके लिए ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आई हुई है। देखो सेकंड, एल्युमिनियम 1327, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये मेरे मोबाइल पे आज वीडियो ब्लर बन रही है थोड़ी सी, ठीक है। सो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 2 मिनट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है हमारे पास 13, और सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 27 - 13 14। तो ये क्या हो गए इवन, ये तो कंसीडर नहीं करने। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 13, ठीक है। तो ये लेने हैं 13 फिल करने हैं आपने। सो देखो 1s1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, ठीक है। 1d 5/2, 2p, ये आपको भी ऐसे ही याद होनी चाहिए, ठीक है। 2p 1/, ठीक है 2p 1/2, सॉरी 2s1/2, ठीक है। 1d 3/2 फिलिंग करो, मेरे ख्याल से यहाँ तक ही आएगा। सो देखो 2, यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 2, और यहाँ पे क्या आ गया 6। सो ये आ गया 6 + 6 12, 13 14, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास। इसके लिए देखो बच्चे एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल है, सो एल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2। सो पैरिटी क्या आ जाएगी -1 की पावर एल मीन्स -1 की पावर 2 = +1। पैरिटी क्या आ गई, पॉजिटिव, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट देखो, ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी जे की पावर p, जी की वैल्यू क्या है 5/2, और पैरिटी क्या है ये पॉजिटिव। सो ये क्या आ जाएगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करते हैं वो वाले के लिए जिसमें क्या है दोनों ओड हों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी। नेक्स्ट केस है कि जब दोनों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो ओड, जैसे इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन 7 14, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है 14 - 7 = 7। क्लियर। अब हम इसके लिए देखेंगे। सो पहले आपने दोनों की फिलिंग करनी है, प्रोटॉन्स की भी और न्यूट्रॉन्स की भी। 7 प्रोटॉन्स की फिलिंग करो। सो 1s1/2, 1p 3/2, 1p 1/2। देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 4 and 2 6 1 7। सो ये आ गई। ऐसी 7 न्यूट्रॉन्स के लिए भी यही आ जाएगी सेम, ठीक है। 1s1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, ठीक है। इसके लिए भी सेम ही आ जाएगी, ये इसके लिए आ गई न्यूट्रॉन्स के लिए, ये प्रोटॉन्स के लिए। सो यहाँ से पहले आपने क्या देखना है,
यहाँ से एल की वैल्यू देखो, प्रोटॉन्स के लिए क्या है ये 1, और यहाँ पे भी क्या है ये न्यूट्रॉन्स के लिए भी क्या है ये 1। जे की वैल्यू देखो, प्रोटॉन्स के लिए क्या है ये 1/2 और न्यूट्रॉन्स के लिए भी क्या है ये 1/2। ठीक है, अब आपने इन चारों का सम करना है। फिर देखना है कि अगर ये सम जो है इवन बन रहा है और अगर ये सम जो है ऑड बन रहा है। अगर तो इवन बन रहा है, ठीक है, सो देन हम जे की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जे इज इक्वल टू मोड जे एन माइनस जे पी। अगर तो ऑड बन रहा है सो हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, जे एन प्लस जे पी, इनका मोड। अब देखो इनको ऐड करो, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। एल पी की वैल्यू क्या है 1, एल एन की वैल्यू 1, जे पी की वैल्यू 1/2 और जे एन की वैल्यू 1/2। सो ये क्या आ गई हमारे पास, टोटल वैल्यू क्या आ गई 1/2 1/2 1, तो ये आ गई 3, मतलब ऑड आ गई। सो हमारे पास जे की वैल्यू कैसे आएगी, मोड ऑफ जे एन प्लस जे पी। जी एन कितना है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, सो ये कितना आ गया 1। ठीक है, और पैरिटी कैसे निकालेंगे, इसमें पैरिटी कैसे निकालते हैं, -1 की पावर एल एन प्लस एल पी। ठीक है, -1, एल एन की वैल्यू क्या है 1 और एल पी की वैल्यू भी क्या है 1, मीन्स -1 की स्क्वायर मतलब पॉजिटिव +1। सो हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट विल बी इक्वल टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गया जब दोनों क्या हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ओड है। क्लियर। और इवन तो मैंने बता ही दिया है कि अगर इवन हो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 0 पॉजिटिव। ठीक है, कुछ नहीं देखना वहाँ पे, आपने कोई मतलब निकालना नहीं है, उसको सॉल्व नहीं करना, सीधा क्या आ जाएगा 0 पॉजिटिव। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं इसके सेकंड केस की। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरीन 1734। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी कितने आ जाएंगे 34 - 17 17। सो फिलिंग कर दो, सेम ही आ जाएगी दोनों की फिलिंग, मैं एक ही जगह कर रही हूँ। 1D 5/2, फिर 2P आ जाता है, सॉरी 2S, ये यहाँ पे मेरे से हर एक बार गलती हो जाती है, 2S आएगा। ठीक है, 1D 3/2, आप मत गलत कर देना। तो यहाँ तक फिल करते हैं पहले, 2 4 2 6। ठीक है, कितने हो गए 12 13 14, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 15 16 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये आ गई हमारे पास, दोनों के लिए सेम ही आएगी, न्यूट्रॉन के लिए भी प्रोटॉन, क्योंकि सेम नंबर है ना 17 17। सो देखो एल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एल पी की वैल्यू की भी आ जाएगी 2 क्योंकि डी है, और जे एन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/2 और जे पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब चारों का सम कर लो, एल एन प्लस एल पी प्लस जे एन प्लस जे पी, 2 + 2 4, 3/2 + 3/2 6/2 मीन्स 3, तो कितनी आ गई 7। ये क्या है, ये ऑड। ठीक है, अगर ऑड है तो फिर क्या करते हैं, जे कैसे निकालते हैं, दोनों के सम से, जे एन प्लस जे पी से। ठीक है, जे एन प्लस जे पी क्या है 3/2 + 3/2 6/2, 6/2 मतलब 3, और पैरिटी -1 की पावर एल एन प्लस एल पी मीन्स -1 की पावर 2 + 2 4 मतलब +1। सो ये क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, जे की पावर पी। ठीक है, मतलब 3 पॉजिटिव। सो ग्राउंड स्टेट क्या आ गई 3 पॉजिटिव। सो ये था आपके पास शेल मॉडल। अब इसमें न्यूक्लियर शेल मॉडल ने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, एक तो एक्सप्लेन किया है इसने
द ग्राउंड स्टेट एंड लोअर एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियई, कि कौन सी ग्राउंड स्टेट है और कौन सी एक्साइटेड स्टेट है न्यूक्लियई के लिए। और इसने न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व्ड किया है। एक तो न्यूक्लियर स्पिन के बारे में भी बताया इसने, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज़ को इसने क्या किया, ऑब्जर्व्ड किया, एक्सप्लेन किया। और दूसरा क्या किया है, ग्राउंड स्टेट और लोअर एक्साइटेड स्टेट जो है न्यूक्लियई की वो एक्सप्लेन की है इसने, ठीक है। आपको मैंने बताया मैजिक नंबर्स के बारे में इसने, कि मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो बताया। और क्या बताया इसने, ठीक है, कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की होती है कुछ न्यूक्लियई की, या बाइंडिंग एनर्जी जो है उनके बारे में भी बताया। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई विद क्लोज्ड शेल, किस किस के बारे में बताया। एक तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की होती है, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बट एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर आइसोमर्स, न्यूक्लियर उसको भी इसने एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं, जिन न्यूक्लियर के ऑड मास नंबर होता है, ठीक है, जैसे 39 to 49, 69 to 81 एंड 111 to 125, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑड मास नंबर वाले न्यूक्लियई हैं, इनकी जो एक्साइटेड स्टेट है उनकी जो हाफ लाइफ है वो 1 माइक्रोसेकंड से लेके कई बहुत ईयर्स तक होती है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स, ठीक है। इसको भी इसने एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म को। बट ये क्वाड्रुपोल, इसकी ड्रॉबैक है, ये क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है, अपने क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो इसके लिए एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियई के, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्यों क्वाड्रुपोल मूवमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसको नहीं एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियर स्पिन हमने निकाली है, स्पिन को भी इसने एक्सप्लेन किया। मैजिक नंबर को भी, ग्राउंड स्टेट देखो, ग्राउंड स्टेट लोअर एक्साइटेड स्टेट निकाली है, तो इनके कारण क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। बाइंडिंग एनर्जी को भी इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म आपका वैसे टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कुछ जो न्यूक्लियई होती हैं जिनका ऑड मास नंबर होता है, जैसे 39 to 49, 69 to 81 और 111 to 125, इनकी जो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं उनका जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का जो हाफ लाइफ होता है वो 1 माइक्रोसेकंड से बहुत ईयर्स तक क्या करता है, रेंज करता है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।